उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में गर्मी इतनी पड़ती थी कि दोपहर में सड़क पर अंडा फोड़ दो तो खुद ही पक जाए। गांव वाले हमेशा कहते, इस बार की गर्मी तो सूरज को भी पसीना दिला दे। उसी गांव में रहता था भोलू मछुआरा। भोलू तालाब से मछली पकड़कर गांव में फिश करी बेचता था। लेकिन गर्मी के मौसम में उसकी सबसे बड़ी समस्या थी, मछली जल्दी खराब हो जाती थी। सुबह पकड़ी हुई मछली दोपहर तक बदबू मारने लगती। लोग शिकायत करते और बिना खरीदे लौट जाते। एक दिन गांव की औरत बोली, भोलू, तेरी फिश करी से ज्यादा तो तालाब अच्छा महकता है। भोलू बेचारा उदास होकर घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसकी दादी बोली, बेटा, तू इतना उदास क्यों है? आज कुछ हुआ है क्या? दादी, ये गर्मी मेरा धंधा बंद करवा देगी। दादी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, जब मौसम बदलता है ना बेटा, तो इंसान को भी अपना तरीका बदलना पड़ता है। दादी, मैं कुछ समझ नहीं। बेटा, हमारे ज़माने में जब गर्मी तेज़ बढ़ती तो पके हुए मिट्टी के घड़े में पानी रखकर ढक देते थे और कुछ ही घंटों में उसका पानी फ्रिज से भी ठंडा हो जाता था। तो क्या दादी, मैं घड़े में मछलियों को रखकर खराब होने से बचा सकता हूँ? हाँ बेटा, हम भी पहले ऐसा ही किया करते थे। भोलू दादी के इस विचार से बहुत खुश हुआ। वो तुरंत घड़े में पानी भरकर रखा और मछलियों को पत्ते में लपेटकर रखा दिया। शाम तक मछली खराब नहीं हुई। अरे, ये तो काम कर गया। अगले दिन उसने ठेले पर बड़ा सा बोर्ड लगाया, ठंडी घड़ा फिश करी। गांव वाले नाम सुनकर ही हंसने लगे। रमुआ बोला, अब मछली भी घड़े में नहाएगी क्या? लेकिन जब लोगों ने फिश करी खाई तो सब हैरान रह गए। मछली ताजी थी और करी पहले से ज्यादा स्वादिष्ट। धीरे धीरे भोलू के ठेले पर भीड़ लगने लगी। अब लोग दूर दूर से सिर्फ ठंडी घड़ा फिश करी खाने आने लगे। अब गर्मी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन उसे नहीं पता था, असली मुसीबत अभी शुरू होने वाली थी। अब पूरे सूरजपुर गांव में भोलू की ठंडी घड़ा फिश करी की चर्चा होने लगी थी। लोग धूप में पसीना बहाते हुए भी उसके ठेले तक पहुंच जाते। कई लोग तो सिर्फ घड़े को छूकर कहते कि अरे वाह, सच में ठंडा है। भोलू अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगा था। वो हर ग्राहक को मुस्कुराकर खाना देता और कहता, गर्मी को हराना है तो घड़ा अपनाना है। धीरे धीरे उसका ये डायलॉग पूरे गांव में फेमस हो गया। लेकिन एक आदमी था जिसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, गांव का बर्फ बेचने वाला नंदू। पहले गर्मियों में लोग उसकी दुकान से खूब बर्फ खरीदते थे, लेकिन अब कई लोग कहने लगे, जब घड़ा इतना ठंडा रखता है तो बर्फ क्यों खरीदे? नंदू गुस्से में बोला, ये भोलू मेरा धंधा खा जाएगा, अब इसका कुछ करना पड़ेगा। उधर भोलू अपनी नई तरकीब में और एक्सपेरिमेंट करने लगा। अब उसने घड़ों के ऊपर गीले कपड़े डालने शुरू कर दिए ताकि अंदर और ठंडक रहे। एक दिन गांव के मास्टर जी फिश करी खाने आए। उन्होंने पहला निवाला खाते ही कहा, भोलू, तूने पढ़ाई नहीं की लेकिन विज्ञान समझ गया। मास्टर जी, मुझे तो बस बदबू रोकनी थी। पूरा ठेला हंसी से गूंज उठा। उसी शाम गांव में तेज गर्म हवा चलने लगी। इतनी गर्मी थी कि लोग घरों से निकलने से डर रहे थे। लेकिन तभी अचानक भोलू के दिमाग में एक और आइडिया आया। एक काम करता हूँ, घड़े में नींबू पानी रख देता हूँ, फिश करी के साथ फ्री दूंगा। इससे मेरी और बिक्री बढ़ जाएगी। उसने ठेले के पास बड़ा मिट्टी का घड़ा रखा और उसमें ठंडा नींबू पानी भर दिया। फिर बोर्ड लगा दिया, फिश करी खाओ, फ्री में ठंडा पानी पाओ। अब तो उसके ठेले पर और ज्यादा भीड़ लग गई। उधर नंदू जल भुन रहा था। उसने गुस्से में कहा, अब ये पानी भी फ्री देगा? अब देखता हूँ तू कल ठेला कैसे लगाता है। रात को नंदू चुपके से भोलू के ठेले के पास पहुंचा। इसने तो मेरा धंधा बंद कर दिया। अगर इसके सारे घड़े टूट जाएं, तो ये भी कल ठेला नहीं लगा पाएगा। वो धीरे धीरे एक बड़ा पत्थर उठाने लगा, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, अरे नंदू काका, रात में घड़ों से बात कर रहे हो क्या? नंदू डर गया। पीछे गांव का छोटा बच्चा छोटू खड़ा था और उसके हाथ में टॉर्च चमक रही थी। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही नंदू घबरा गया। उसके हाथ से पत्थर नीचे गिर पड़ा। छोटू आंखें सिकोड़ कर बोला, काका, आप रात में घड़े तोड़ने आए थे क्या? नहीं, मैं तो बस घूम रहा था। पत्थर लेकर? नंदू तुरंत वहां से भाग गया। अगली सुबह छोटू ने सारी बात भोलू को बता दी।
भैया कल मैंने नंदू काका को आपके दुकान के पास देखा। वो मटका तोड़ने जा रहे थे। भोलू कुछ देर शांत रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, गर्मी सिर्फ मौसम में नहीं होती छोटू, कभी कभी इंसान के दिमाग में भी चढ़ जाती है। छोटू को बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने सिर हिला दिया। उधर सूरजपुर में गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तालाब का पानी कम होने लगा था, पेड़ों के पत्ते सूख रहे थे। इस गर्मी में अगर बाहर निकले तो बिना तेल के छन जाएंगे। यार गर्मी तो है, लेकिन शाम भोलू के घड़े का फिश करी खाकर सारी गर्मी उतर जाती है। लोग दोपहर में घरों से निकलना बंद कर चुके थे, लेकिन भोलू रोज अपने घरों पर पानी डालता रहता ताकि वे ठंडे रहें। भोलू का ठेला अभी भी चल रहा था, क्योंकि घड़े बिना बिजली के ठंडक बनाए हुए थे। शाम को नंदू चुपचाप दूर खड़ा भोलू का ठेला देख रहा था। तभी तेज गर्म हवा चली। पास रखा एक छोटा पौधा सूख कर झुक गया। भोलू तुरंत घड़े का थोड़ा पानी लेकर पौधे में डालने लगा। नंदू हैरानी से बोला, अरे ये तो तेरे काम का पानी था। अगर पेड़ पौधे ही नहीं बचेंगे तो गर्मी और बढ़ेगी। नंदू शर्म से सिर लिया। उसी शाम पूरे गांव की बिजली चली गई, पंखे बंद हो गए। लोग गर्मी से परेशान होकर भोलू की दुकान के पास चले आए, क्योंकि घड़े का पानी इतना ठंडा हो गया था कि उसके दुकान के आसपास गर्मी खत्म हो चुकी थी। गांव वाले वहीं बैठने लगे। एक बूढ़ा आदमी फिश करी खाते हुए खुशी से बोला, अरे ये तो गरीबों का एसी है और ऊपर से फिश करी। पूरा गांव हंस पड़ा। लेकिन उसी समय भोलू आसमान की तरफ देख रहा था, क्योंकि दूर खेतों के पास अचानक धुआं उठता दिखाई दे रहा था। खेतों की तरफ धुआं उठता देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग चिल्लाने लगे, आग लग गई, आग लग गई। तेज गर्म हवा की वजह से सूखी घास में आग तेजी से फैल रही थी। गांव वाले बाल्टियों से पानी डाल रहे थे, लेकिन आग बढ़ती जा रही थी। तभी भोलू तेजी से अपने बड़े मिट्टी के घड़ों की तरफ भागा। उसने जोर से कहा, सब लोग घड़े उठाओ, इन घरों में ठंडा पानी है, जल्दी खेतों तक ले चलो। पूरा गांव घड़े उठाकर दौड़ पड़ा। नंदू भी पहली बार बिना कुछ बोले मदद करने लगा। कुछ देर की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। तभी मास्टर जी बोले, आज अगर ये घड़े नहीं होते तो आधा खेत चल जाता। सबकी नजर भोलू पर गई। नंदू धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आंखों में शर्म थी। वो बोला, भोलू, मैं तुझसे जलता रहा, लेकिन तूने वही घड़े गांव को बचाने में लगा दिए जिनसे तू पैसा कमाता था। चीजें सिर्फ कमाई के लिए नहीं होती नंदू काका, सही समय पर वही चीज किसी की मदद भी बन सकती है। नंदू कुछ पल चुप रहा, फिर उसने पहली बार हंसते हुए कहा, चल, कल से मैं भी बर्फ के साथ घड़े बेचूंगा। पूरा गांव हंस पड़ा। कुछ दिनों बाद सूरजपुर में एक नया नजारा दिखने लगा। हर घर के बाहर मिट्टी के घड़े रखे रहने लगे। लोग कम बिजली इस्तेमाल करने लगे, पेड़ों को पानी देने लगे, और भोलू की ठंडी घड़ा फिश करी अब सिर्फ खाने की दुकान नहीं रही, वो गांव वालों के लिए गर्मी से लड़ने का नया तरीका बन गई थी। एक शाम छोटू ने पूछा, भोलू भैया, आपकी फिश करी फेमस क्यों हुई? भोलू मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने गर्मी से लड़ने की कोशिश नहीं की, मैंने उसके हिसाब से खुद को बदल लिया। सीख, हर समस्या से लड़ना जरूरी नहीं होता। कई बार समझदारी ये होती है कि हम हालात के अनुसार खुद को बदलना सीखें।